अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। साइकोलॉजी 1 का हम पेपर शेयर करने वाले हैं आपसे। हमारे साथ स्टूडेंट ने शेयर किया था। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आप अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनका आप कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख पाएं। ठीक है। सबसे नंबर पे उन्होंने क्वेश्चन जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ कार्ल रॉजर्स। इसने दो डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे। एक है उसमें डिनाइल, ठीक है, डिनाइल में एक डिनाई कर देना, और दूसरा है परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। ठीक है। मतलब एक रियलिटी कुछ और है, आप अपनी जब उसको कंसीव कर रहे हैं, अपने दिमाग में लेके जा रहे हैं, तो आप उसको किसी और तरीके से जो है वो दिमाग में रख रहे हैं। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। ठीक है। व्हाट इज टोकन इकोनॉमी एंड हाउ कैन वी अप्लाई इट इन आवर डेली लाइफ। टोकन इकोनॉमी में ये होता है, मेरी बात सुन लें, अगर आपने किसी बंदे की या बच्चे की कोई आदत बिल्डअप करनी हो, तो आप उनको अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उनको उस काम के बदले में कोई पेपर दे देते हैं, या कोई आप उसको जो है ना कोई कागज दे देते हैं, कोई कार्ड दे देते हैं। ठीक है। वो उसको बोलते हैं कि कार्ड आप जमा करते रहें, जब इतने कार्ड हो जाएंगे तो आप हमें ये कार्ड देके हमसे पैसे ले लीजिएगा। ठीक है। तो ये बच्चों की आदत डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जेलों में कैदियों के ऊपर भी जो है ना ये इस्तेमाल की जाती है। इब्ने सीना ने जो 3 टाइप बताई थी माइंड की, वो बतानी है आपने। ठीक है। डिफाइन करना था। अच्छा, जो है आगे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वो उन्होंने बताया स्टूडेंट ने कि इनर आई जो है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। इनर आई में आपको पता है कि रॉड और कॉन जो है वो होती हैं, और एक वहाँ पे पॉइंट होता है जिसपे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। उसके स्ट्रक्चर को बयान करना था। ईयर जो है उसके एमसीक्यू, आपको पता है ईयर की जो हड्डियां हैं, 3 हड्डियां हैं, उनके बारे में सवाल था, ब्रेन की स्टडी थी। ठीक है। अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म, सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम इसके फंक्शन थे, और साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब एक आ सकती है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में सवाल आए हुए थे। ठीक है। तो साइकोलॉजी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस वो होता है जो शऊर होता है इंसान का। ठीक है। आगे क्वेश्चन ये बच्चा कह रहा है कि एमसीक्यूज ही से थे, हैंडआउट से ही थे, और कंसेप्चुअल बेस्ड थे। जैसे कि भी उन्होंने बताया स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी लेंथी स्टेटमेंट थी। पियाजे स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पूछा था। इसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पता है ना आपको, 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरे नंबर पे है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। इसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथे नंबर पे है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनकी आप ड्यूरेशन याद कर लें, 0 से 2 तक कौन सी है, 2 से 6 तक कौन सी, 6 से 12 तक कौन सी, 12 से आगे कौन सी। इनके जो है ना अपने वो नाम याद कर लें, इनके साल भी याद कर लें, और इनके अंदर डेवलपमेंट जो बच्चा करता है वो भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। डिस्क्राइब द रोल एंड वर्क ऑफ विलियम बॉन्ड। आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से, साइकोलॉजी की जो पहली लेबोरेटरी कायम की थी विलियम बॉन्ड ने कायम की थी। ठीक है। तो वो आप बता सकते हैं 1879 में। हाँ, इल्यूजन, विजुअल इल्यूजन जो है वो भी इसको एक्सप्लेन करना था, और ये कॉज क्यों होती है। ठीक है। ये क्यों कॉज होती है ये आपने बताना है। ठीक है। तो विजुअल इल्यूजन, आंखों का फ्रेब। ठीक है। कहाँ कहाँ पे होती है, आप रोड पे जाते हैं आपको पानी सा नजर आता है जब गर्मी होती है, तो वो एक विजुअल इल्यूजन है। वहां पे पानी रियल में नहीं होता मगर आपको नजर आता है। ठीक है। अच्छा, ओवरसीज एक स्टूडेंट हमारे, उन्होंने कहा है कि 27 MCQs, 5 to 6 रिपीटेड ओनली। अच्छा, ब्रीफली डिफाइन द ट्विन स्टडीज। ट्विन स्टडीज में आपको पता है 2 बच्चों को जो ईयर अपार्ट होते हैं, ईयर टुगेदर होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। आगे आगे कहते हैं डिफाइन द एनाटॉमी ऑफ इमीडिएट पार्ट ऑफ एन आई। ठीक है। इमीडिएट पार्ट जो है वो उसके अंदर जो कौन कौन से हिस्से हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना था, और प्यूपल को जो है वो एक्सप्लेन करना था, और आयरस को एक्सप्लेन करना था। आयरस वो आंखों का हिस्सा होता है जहाँ पे आपकी, जिससे आंखों का कलर आपको पता चलता है। ठीक है। आंखों का कलर पता चलता है। ठीक है। किसी की ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है, और या ब्लू है, ये आयरस की वजह से होता है। ठीक है। डिस्क्राइब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। ये इसकी कोलबर्ग की जो है एक उसने स्टेजेस दी थी मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है। तो इसको आपने देखना है, इसके अंदर ये 5 नंबर का सवाल आया हुआ था। ठीक है। अच्छा, ओके, आगे होता है आपका सवाल, पार्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू इब्ने सीना, वही कॉग्निटिव मैप्स इन एनिमल्स। एनिमल भी कॉग्निटिव मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कबूतर जो है वो उड़ते हैं फिर घर में आके बैठ जाते हैं, ये कॉग्निटिव मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉटी, ओके, ब्रेन पार्ट ऑफ ईयर, ब्रीफ नोट ऑन अडॉप्शन। ओके, एक सवाल था फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। ओके, ये आ गया। इफ यू आर कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, इफ यू आर एग्री विद द स्ट्रक्चरलिज्म, साइकोलॉजी साइंस ऑफ, ये आ गया क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके,
कह रहे हैं कि बाकी अगर हैंडआउट्स आपने अच्छे तरीके से पढ़े और कंसेप्ट आपने क्लियर किए हुए तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स पूरे आ जाएंगे। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट किसी पेपर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।